हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर सेकंड क्लास 10th का वर्कशीट की मदद से, और वो चैप्टर था आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। और आज के इस चैप्टर के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के चैप्टर में आपके लिए क्या खास और आज का चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करेंगे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक जो गुणधर्म है या रासायनिक प्रॉपर्टीज की, एसिड बेस और अम्ल या क्षारक की, तो उसमें सबसे पहले आता है बच्चों रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, यानी अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। तो एक चीज समझ लीजिए बच्चों, डाइल्यूट एसिड जो होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका, और H2SO4 हो गया, यानी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया बच्चों, ये किसी भी मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि जिंक हो गया आपका, आयरन हो गया। तो जब ये अभिक्रिया करेंगे तो आपका बनेगा बच्चों हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट, यानी कि एक बेसिक इक्वेशन जो बनेगी वो ये वाली बनेगी आपकी, यानी धातु प्लस अम्ल बराबर हुआ लवण और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस रिएक्शन में क्या होगा, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट जो बनेगा वो, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है बच्चों, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी H2 गैस, जो कि हम बर्निंग कैंडल से पॉप साउंड के साथ चेक करते हैं। ये कई बार पूछा जाता है 1 से 2 नंबर का आपका। तो इसमें होता यह है कि हम कैंडल को पास में लाते हैं उसके, तो वो पॉप साउंड के साथ एकदम जलना बंद कर देती है, बुझ जाती है बच्चों। ये होता है, उसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। अब नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एक तरह से ये बोल लीजिए कुछ स्पेशल तरीके से रिएक्ट करता है, और जो हाइड्रोजन गैस है उसे प्रोड्यूस नहीं करता है कुछ केसेस में, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया आपका। फिर आता है बच्चों आपका एसिड और बेसिस के रिएक्शन में बेस का रिएक्शन मेटल के साथ, यानी कि जब आप बात कर रहे हैं किसकी, मेटल्स की, तो बेस के साथ रिएक्शन कैसे करती है। तो बच्चों, अगला पार्ट होता है हमारा रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल, यानी धातु के साथ अब अभिक्रिया किसकी, क्षारक की। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए बच्चों, जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। अब जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा मेटल, यानी जितना ज्यादा रिएक्टिव या क्रियाशील होगा धातु, उतना जल्दी वो रिएक्ट करेगा, और जितना कम होगा रिएक्टिव उसमें मतलब लेस रिएक्टिव मेटल होगा या कम अभिक्रियाशील धातु होगा, वो उतना ही धीरे अभिक्रिया करेगा या कुछ केसेस में नहीं करेगा बच्चों। फिर रिएक्शन ऑफ बेसिस के भी लिए भी एक ही चीज समझ लीजिए आप, कि जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा बेस, तो वो आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को निकालेगा, ठीक है। लेकिन ये केस क्या होगा, आपका अभिक्रियाशील धातु का ही होगा बच्चों। फिर आता है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड एंड बेसिस विद नॉन। अब देख लेते हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स ऑक्साइड एंड बेसिस विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड, यानी अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों, जब अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले समझ लीजिए, जब एसिड जो मेटल ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल होगा, जैसे कि सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, जब यानी कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो कि एसिड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होती है सॉल्ट और वाटर के साथ, सॉल्ट और वाटर के साथ दिखती है हमें बनती हुई, और ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण देती है। अब एक नाम जो आ रहा है इसमें, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ रहा है बच्चों, तो जरा उसे भी समझ लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, बेसिकली होता क्या है बच्चों, एसिड और बेस H प्लस और OH माइनस आयंस बनाते हैं जब किसी जगह रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस के तौर पे। अब जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि कुछ रिएक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि सॉल्ट और एसिड वाटर बनते हैं बेसिकली। जब ये फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब ये रिएक्शन होता है, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है, यानी अम्ल और क्षारक का रिएक्शन होता है, लवण या साल्ट बनता है और जल बाहर निकलता है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे एक्शन करके दोनों की पावर्स को कम करके न्यूट्रल पे टर्न हो जाते हैं। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे आप बेसिक एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें आपका कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसको रिएक्ट कराया तो होगा क्या,
आपका सोडियम क्लोराइड और H2O बनेगा, यानी कि वाटर बनेगा बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।